वाह, क्या दिन आ गए। अब इज्जत की बात मुझे एक किन्नर सिखाएगी। अरे जिसकी दोस्त किन्नर हो उसका चरित्र कैसा होगा। और अब मुझे समझ आया कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं करी, क्योंकि आपको तो किसी और में इंटरेस्ट है। अरे ज्वाला, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, तो कैसा है? मैं भी बढ़िया हूँ। तूने सरप्राइज दे दिया, आने से पहले बताया भी नहीं। चल चल अंदर आना, आजा अंदर आ। अरे कहाँ पर था शुभम तू? मिलना तो दूर, तू तो फोन भी नहीं उठाता। क्या बताऊँ ज्वाला, जब से शरीर ने साथ छोड़ा है कहीं जाने का मन ही नहीं करता, गाड़ी भी चलाने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं तो पूरा दिन घर में पड़ा रहता हूँ और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता हूँ। अरे तो दिक्कत क्या है? तेरा छोटा भाई है ना, वो काम करेगा। अरे तो उसका बड़ा भाई है, अब तक तो तूने किया है ना, इतनी तो राहत की सांस ले सकता है तू। हाँ ज्वाला, ठीक कह रही है तू। अब इतने साल काम किया है, इतना काम कर लिया है, तो मुझे लगता है अब ये उम्र तो बस रेस्ट करने की है। कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाता हूँ। अरे तू की तकलीफ कर रहा है, बहुरानी नहीं है क्या घर में? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जेठ जी, आप में शर्म लिहाज है या नहीं है? आपको मना किया था ना चाय बनाने के लिए, फिर भी आपने चाय बना के पी ली। अब टप्पू स्कूल से आएगा, मैं उसको क्या दूंगी? उसके हिस्से का दूध था वो। अरे नहीं दानशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पूरा दिन घर पे पड़ा रहता हूँ तो चाय बनती रहती है, तो चाय पीने का मन करता है। पर कोई बात नहीं, अगर दूध खत्म हो गया है तो मैं ले आता हूँ अभी। हाँ, दूध लाने में तो पैसे लगते ही नहीं, और पैसा लगेगा तो किसका लगेगा? मेरा, मेरे पति का, क्योंकि आप तो कमाते नहीं है। दानशी, क्यों बात को बढ़ा रही है? मेहमान आए हुए हैं घर पे। नमस्ते जी। हे भगवान, इनको ले आए। ये आपके दोस्त हैं, ये किन्नर। अरे किन्नर से भी भला दोस्ती होती है क्या? पता नहीं और कैसे कैसे दिन दिखाएंगे आप हमें। देख रही है ज्वाला, बस यही सब चल रहा है मेरे जीवन में। मैंने 30 साल मेहनत की, अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया है कि आज वो समाज में उठने बैठने लायक है। आज अच्छा कमाता है, अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है। उसके लिए मैंने मेहनत की। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि आने वाले टाइम में मेरा परिवार मेरी इम्पोर्टेंस को समझेगा, पर नहीं। आज मुझे जब मेरे भाई की ज़रूरत है, मेरे परिवार की ज़रूरत है, तो मेरे साथ ये सब हो रहा है। एक बात बता शिवम, तेरे छोटे भाई को ये सब बात पता है? नहीं ज्वाला, वो बहुत छोटा है, पूरा दिन बेचारा काम करता है। मैं उसको ये घर की छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो वो और परेशान हो जाएगा, काम भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। इसलिए मैं बस चुपचाप सुनता रहता हूँ। ये लीजिए, दूध लेके आइए, और रास्ते में कहीं रुक मत जाइएगा पान मसाला बीड़ी के लिए। चुपचाप जाइएगा और चुपचाप आइएगा। लीजिए। अरे जवान संभाल के बात करे लड़के, शर्म लाज बेचे खाली क्या? अरे कम से कम हम आए हैं, हमसे बदतमीजी कर रही है तो अपने जेठ जी से क्यों बदतमीजी कर रही है? हम मेहमान हैं, हमारी इज्जत नहीं करेगी चलेगा, लेकिन अपनी जेठ की इज्जत करनी तो सीख ले। वाह, क्या दिन आ गए। अब इज्जत की बात मुझे एक किन्नर सिखाएगी। अरे जिसकी दोस्त किन्नर हो उसका चरित्र कैसा होगा। और अब मुझे समझ आया कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं करी, क्योंकि आपको तो किसी और में इंटरेस्ट है। ज्वाला, बस आज बिल्कुल नहीं। इसकी जो कैंची की तरह जवान चल रही है ना, इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अरे तो पूछ रही थी ना तेरे जेठ ने शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ था, जिसे इसने घिस घिस के अपने खून पसीने से इस घर को बनाया है। और क्या कहा तूने, ये किन्नर किसी के दोस्त नहीं हो सकते? अरे ये बात तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। अरे इसको समझने के लिए ना शुभम जैसा दिल होना चाहिए। इंसान को इंसान की तरह देख, तब तुझे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले तू इंसान बन जा, समझी? मैं तो सिर्फ दूध के लिए बोल रही थी। हाँ दूध। जिस पति के पैसों पे घमंड कर रही है ना, उस पति को कमाने लायक तेरे जेठ ने बनाया है। उसने अपने खून पसीने की कमाई से तेरे पति को बनाया है। ज्वाला जाने दो ना। नहीं शुभम, तूने अपनी जिम्मेदारियां दिल से निभाई हैं, लेकिन तूने छोटों को ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और तू नहीं तो मैं ही सही। और सुन लड़के, अरे तुझे पता है जेठ क्या होता है? जेठ का स्थान क्या होता है? पिता के समान होता है जेठ। और तू एक बात बता, अपने पिता से ऐसे ही बात करती है क्या? कल को मैं तेरे घर जाकर तेरे पिताजी से ऐसे ही बात करूं तो सहन कर पाएगी? अरे बोलना, चुप क्यों है? कर पाएगी बर्दाश्त? शेठ जी, दीदी सही कह रही है।
मुझसे गलती हुई है। मैंने जो किया वो सब गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको कभी किसी काम के लिए नहीं बोलूंगी। आई एम रियली सॉरी।